आपने अर्जुन की बात की थी, जब अर्जुन के सामने भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, तो वो कंफ्यूज हो गया था कि मैं कैसे युद्ध करूं, ये तो मेरे अपने हैं। तो ये तो बात थी द्वापर युग की। समय बीता, कलयुग आया, आज हर सिचुएशन हर इंसान के साथ यही ही हो रही है। उस टाइम पे कृष्ण थे, उनको गाइडेंस किया तो वो पार कर गए उस चीज को। लेकिन आज के टाइम पे हमें गाइड करने वाला कोई नहीं, क्योंकि हर कोई कंफ्यूज्ड है। हर कोई कंफ्यूज से कहाँ जाना, वो जिससे गाइड लेने जाए, मतलब अपनी मार्गदर्शन करने के लिए जाए, वही उसको गलत डायरेक्शन दे देता है। तो आज का इंसान बहुत कंफ्यूज हो चुका है। तो द्वापर युग में उनको कृष्ण ने गाइड किया, कलयुग में हमें गाइड करने के लिए कोई नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि उस ज्ञान को देने का क्या फायदा हुआ, जब स्थिति जस की तस बनी हुई है? तब तो वो चीजें तब आज दिखनी चाहिए थी ना, कि भाई सब चीजें नॉर्मल है, क्योंकि वो ज्ञान तो दे दिया। लेकिन सिचुएशन तो वही की वही बनी है, आज भी वही अर्जुन है, वही प्रश्न है, वही कंफ्यूजन है। तो आज हम इस चीज से कैसे निकल पाएंगे, जब साक्षात भगवान की तरफ से नहीं हुआ? आज तो हमें सिर्फ गीता है पढ़ने के लिए। द्वापर युग के अंत में जब श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं समाप्त की और उस समय अर्जुन द्वारका गए थे, द्वारका से लौटे कृष्ण की रानियों को लेके, तो उस समय अर्जुन को कुछ सामान्य वन के निवासियों ने मिलकर उनको पराजित कर दिया। अच्छा। केवल सिंपल अस्त्र शस्त्रों को लेकर, और अर्जुन भी चौंक गए कि मैं इतना बड़ा धनुर्धर ऐसे कैसे पराजित हुआ। वैसे आचार्यगण बताते हैं कि वो कृष्ण ही थे जो उन्होंने इस प्रकार का स्वरूप धारण करके अर्जुन को पराजित किया उस समय वन में। अच्छा। और फिर अर्जुन कृष्ण की रानियों को लेकर जब हस्तिनापुर आए, तब युधिष्ठिर महाराज अलग अलग प्रश्न पूछ रहे थे और अंत में पूछा कि भाई आप दुखी क्यों हो, क्या कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त कर दी क्या? तब उस समय ये श्लोक आता है, जब अर्जुन करते हैं, वंचितोहम महाराजा हरिणा बंधु रूपिणा ये न में अपहृतम तेजो देव विस्मापनम महत, कि मेरे इस शक्ति और सामर्थ्य को देखकर बड़े बड़े देवता कंपित होते थे, प्रभावित होते थे। वंचितोहम महाराजा, अब मैं उस शक्ति से वंचित हो गया। क्यों? ये न में अपहृतम तेजो, जिस तेज को देखकर देवतागण देव विस्मापनम विस्मित होते थे, उसका अपहरण हो गया है। क्यों? कृष्ण ने मुझे वो शक्ति और सामर्थ्य दिया था एक धर्म युद्ध को जीतने के लिए, अपने मिशन को पूरा करने के लिए। और जब वो मिशन समाप्त हुआ तो उस शक्ति और उस कला को कृष्ण अपने आप छीन लिए मुझसे। तो प्रभुपाद जी जो लिखते हैं तात्पर्य में, एंडाउमेंट एंड विड्रॉवल ऑफ पावर्स हैपेंस बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड। भगवान अपने कृपा से हमें शक्तियां देते हैं और शक्तियां ले लेते हैं। तब उस समय लोगों के मन में ये प्रश्न उठा कि अर्जुन ऐसे विषादग्रस्त अवस्था में है, तो अब अर्जुन के साथ क्या बीतेगी, अर्जुन के अंदर आत्मविश्वास कैसे आएगा? क्योंकि युद्ध भूमि में युद्ध से पूर्व तो कृष्ण स्वयं थे, अब कृष्ण भी लीला समाप्त कर दी, अब अर्जुन परेशान है, विषादग्रस्त अवस्था में। अब उनके विषाद को कौन दूर करे, म्लानी के चिन्ह कौन दूर करे? तो उस समय ये श्लोक आता है, देश काल अर्थ युक्तानि हृताप उपशमानि च स्मरन्ति हरतम चित्तम गोविंद अभितानि में। तो अर्जुन उस भगवत गीता के ज्ञान का स्मरण करने लगे। स्मरन्ति हरतश्चित्तम गोविंद अभितानि में, गोविंद के शब्दों का स्मरण करने लगे, अर्थात भगवत गीता के ज्ञान का स्मरण करने लगे। और भगवत गीता के ज्ञान का क्या वर्णन किया गया है? देश काल अर्थ युक्तानि, उसके अंदर देश काल पात्र के अनुसार जो मीनिंग या अर्थ निकलना चाहिए, जिससे उस समस्या का समाधान हो सके, वो उसके अंदर सन्निहित है। Whatever may be your problem, as per your problem, you will find a solution in the Gita. तो इस कलयुग में भगवान ने 5 तत्व हमको दिए हैं। कौन से? वो स्वयं नहीं रहे, लेकिन वो स्वयं एक भिन्न रूप में हमारे समक्ष प्रकट हुए हैं। पहला है नाम के रूप में। जब हम नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो कहा गया है कि अभिन्नत्वम नाम नामिनो, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। अच्छा। तो ये भगवान का नाम अपने आप में सच्चिदानंद घन है, भगवान का स्वरूप उसके अंदर है। और जब हम नाम लेने लगते हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, ये ग्राह्य इंद्रियों से
स्थूल इंद्रियों से हम नहीं समझ सकते, लेकिन इस नाम जप के प्रभाव से आज इस्कॉन के 120 देशों के भक्तगण जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कभी अपने इतिहास में, अपने परिवार में कभी उन्होंने कृष्ण का नाम नहीं सुना, राम का नाम नहीं सुना, कभी गीता, भागवत, रामायण, महाभारत कभी सुना नहीं। वो लोग सब तिलक लगाकर, वस्त्र पहन के जप कर रहे हैं, भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं। अभी जून 16 तारीख को साइबेरिया में श्री श्री गौर निताय के विग्रहों की स्थापना होने वाली है। सोचिए, साइबेरिया रशिया में। पूरे यूक्रेन में हम लोग के 37 मंदिर हैं और पूरे रशिया में हम लोग के लगभग 60 मंदिर हैं। तो सोचिए, ऐसे स्थानों पर जहाँ लोगों ने कभी सुना ही नहीं, लेकिन नाम का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अमेरिकी हो, रशियन हो, भारतीय हो, अगर फीवर आए और क्रोसिन ले, इफेक्ट तो उसका वही पड़ेगा। तो ये नाम जो है, ये पहला तत्व है। दूसरा, कृष्ण कथा, जो सारे शास्त्र हैं जो भगवान ने दिए हैं, इन शास्त्रों के साथ जुड़कर हमारे अंदर परिवर्तन आता है। भक्ति, श्रद्धा, ये सब बढ़ने लगता है, अनर्थ कम होने लगता है। तीसरा, भगवान ने दिया विग्रह, अर्च विग्रह। जितने मंदिरों के अंदर मूर्तियां हम देखते हैं, सामान्य मूर्ति, स्टैचू, और विग्रह, डीटीज में क्या अंतर है? दोनों में अंतर ये है कि जब शास्त्र के अनुसार, शास्त्र सम्मत विधान से अगर वो शेप बनाया गया हो, अच्छा, और दूसरा शास्त्र विधान के अनुसार उसकी सेवा पूजा की विधि हो, तो विधि और उसका आकार दोनों शास्त्र के अनुसार हो, उसको डीटी या अर्चा विग्रह कहते हैं। अच्छा, अगर ये दो नहीं हो या दोनों में से कोई एक ही हो तो वो स्टैचू की कैटेगरी में आता है। अच्छा। तो इसलिए अर्च विग्रह, डीटीज। तो भारत में लगभग 20 लाख मंदिर हैं, 70,000 अस्पताल है, लेकिन 20 लाख मंदिर हैं। तो इस्कॉन में दोनों चीजों का ही है, आकार का भी है और जो, और हाँ, तो वो कई संस्थाएं हैं, कई मंदिर चल रहे हैं जो विधि विधान के अनुसार चला रहे हैं। और अभी अयोध्या के राम मंदिर में भी आप देखो, पूरे विधान से प्रधानमंत्री जी स्वयं उसमें भाग लिए और इतने दिन तक उन्होंने तप किया, ये सब किया, अनुष्ठान किया। तो ये अपने आप में एक तरीका है किस तरह से अर्च विग्रह की स्थापना और पूजा होनी चाहिए। और आज भारत में भी जो डोमेस्टिक टूरिज्म का 70% आंकड़ा जो है वो स्पिरिचुअल टूरिज्म का ही है। और यूपी में भी आप देखो तो पिछले लगभग 3 साल से, जब से वाराणसी काशी कॉरिडोर डेवलप हुआ है, तब से ऑलमोस्ट 3-4 करोड़ लोग जो हैं उस दिशा में गए हैं। और ये एक स्पिरिचुअल टूरिज्म अपने आप में मंदिरों से जुड़ा हुआ एक एक्टिविटी है। तो ये तीसरा, कृष्ण नाम, कृष्ण कथा और कृष्ण का विग्रह या भगवान के विग्रह। चौथा है धाम, पवित्र धाम, तीर्थ स्थल। तीर्थ का अर्थ क्या होता है? तीर्थ का अर्थ होता है ब्रिज, लिटरली पुल। ब्रिज क्या करता है? एक जगह से दूसरे से जोड़ता है, बीच में नदी चलती है, दोनों को जोड़ता है। वैसे ही भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना कामम क्रोधम तथा लोभम। काम, क्रोध, लोभ की चेतना से अगर आपको प्रेम, कृतज्ञता, सहिष्णुता, मैत्री, इस तक जाना हो तो दोनों के बीच एक पुल चाहिए। तो ऐसे परिवेश आवश्यक हैं जहाँ पर आप अपने आप को आध्यात्मिक दिशा में जोड़ सको। तो वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, अयोध्या, भारत में लाखों धाम हैं। तो ये सब तीर्थ हैं, ये भी भगवान ने दिए हैं जिससे हम उनसे जुड़ सकें। पांचवा है भक्तगण, जिसको कहते हैं संग। जैसा संग वैसा रंग। तो जैसे हम संग में आते हैं, तो अगर बियर बार में जाएंगे तो एक प्रकार की प्रेरणा मिलेगी तमोगुण की। अगर आप कहीं पर लॉस वेगास के कैसीनो में जाएंगे तो रजोगुण के प्रभाव से वहाँ पर जुआखोरी की अपनी लत लगेगी। वैसे सत्संग में आओ तो सत्वगुण के संग में आकर आपके मन में भी सत्वगुण वृत्ति आएगी। तो ये पांचों बातें जो है, नाम, कथा, विग्रह, धाम और पांचवा सत्संग, ये 5 बातों को भगवान ने यहाँ पर हम सभी के लिए छोड़ गए हैं। और हम लोगों का कर्तव्य है कि हम इससे जुड़ जाएं। इसको मैं ABCD कहता हूँ कई पॉडकास्ट में। A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक्स, C फॉर कंटेम्पलेशन और चैंटिंग, D फॉर डाइट। ये 4 को अगर आपने अपने जीवन में जोड़ लिया, परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। ये तो खैर बहुत ज़्यादा चीज़ें समझने की है, और मैं समझती हूँ कि यूथ को यही सब चाहिए, बहुत प्रैक्टिकल ज्ञान चाहिए। और जो कि इस्कॉन इस चीज़ में माहिर है, बहुत प्रैक्टिकल ज्ञान देने में, और बहुत इजीली इम्प्लीमेंटेशन भी करता है। ये सब इस्कॉन नहीं, ये सब गीता, भागवत, उपनिषद, हम सभी शास्त्रों में दिया हुआ है। हमने केवल उसको अंग्रेजी, हिंदी में लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हाँ, ये वाली बात है।